अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी कि आर्मी की टुकड़ी को 22 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में समझते हैं कि बोला क्या गया है। तो क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम बनाता हूं समझने के लिए। क्वेश्चन में बोला क्या गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 सदस्यों वाले दो समूह है जिसमें से एक 616 सदस्यों वाली सेना है और एक समूह है जिसमें से 32 आर्मी बैंड है। 32 क्या है, आर्मी बैंड है और इसमें क्या है 616 सिर्फ आर्मी है। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि इन दोनों समूहों को मार्च करना है। मार्च करना मतलब परेड होता है, परेड। तो बोला गया इन दोनों समूहों को क्या करना है, मार्च करना है। और मार्च करने के लिए बोला गया कि इन दोनों समूहों को समान स्तंभ वाले रेखा में खड़ा किया जाए। तो कितनी अधिकतम स्तंभ होगी। तो थोड़ा सा हम लोग एग्जांपल लेते हैं। जब हम लोग स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में जाते हैं प्रार्थना के लिए, असेंबली के लिए, तो हम लोग लाइन में खड़ा होते हैं ना, बॉयज अलग लाइन में खड़ा हो जाते हैं और गर्ल्स अलग लाइन में खड़ा हो जाते हैं। तो इस तरह सीधे रेखा को बोलते हैं स्तंभ, बोलते हैं स्तंभ। तो इसमें भी बोला गया है कि आर्मी को आगे खड़ा रहना है और उसके पीछे सेना को खड़ा रहना है। 32 सदस्यों वाली आर्मी को आगे खड़ा रहना है और 616 सदस्यों वाली सेना को पीछे खड़ा रहना है। अब बोला गया है क्वेश्चन में कि वो कितने लाइनों में खड़ा हो सके, वो मैक्सिमम लाइन, जो अधिकतम लाइन कितना होगा कि वो सारे आदमी एक साथ सीधा खड़ा हो सके। तो अब इस क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ, अधिकतम लिखा हुआ है। तो अधिकतम मतलब क्या होता है, अधिकतम मतलब होता है हाईएस्ट। तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं अभी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF निकाल रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन में जहां भी अधिकतम लिखा हुआ आ गया तो हम लोग वहां पे आंख बंद करके डायरेक्ट HCF निकाल देंगे दोनों संख्याओं की। तो अब हम लोग HCF निकालने की तरफ हम लोग चलते हैं। तो अब हम लोग सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। ये थोड़ा डायग्राम बनाया था समझने के लिए, ये हम लोग का रियल सॉल्यूशन नहीं है। रियल सॉल्यूशन हम लोग का यहां से स्टार्ट हो रहा है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको डिवाइड करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग का इक्विवेलेंट विभाजन एल्गोरिथम से इसको फिर HCF निकालेंगे। वैसे हम लोग जनरल मेथड से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग पढ़ क्या रहे, इक्विवेलेंट विभाजन एल्गोरिथम पढ़ रहे हैं। तो हम लोग इक्विवेलेंट विभाजन एल्गोरिथम से ही क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को कितना सदस्यों की संख्या दिया गया, 32 और एक दिया गया है 616। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग क्या करते थे, छोटी संख्याओं को बड़ी संख्या से डिवाइड करते थे। तो हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 32 19 बार में आ जाएगा, 608 आता है, 608। अब इसको माइनस करेंगे तो 608 को माइनस करेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, 8 बच जाएगा और ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। अब इस 8 को इसे डिवाइड करना है। लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्वेश्चन नंबर 1 में ही बता चुका हूं, आप लोग उसको भी देख सकते हैं। तो 8 4 जा क्या हो जाता है, 8 4 जा 32 हो जाता है। ये हम लोग का कैंसल आउट, फाइनल यहाँ पे आके कैंसल आउट हो गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट विभाजन एल्गोरिथम से, इक्विवेलेंट विभाजन एल्गोरिथम से। तो हम लोग का इक्विवेलेंट विभाजन एल्गोरिथम क्या बोलता है, A इक्वल टू BQ प्लस R। तो हम लोग का A क्या हो गया, इस फर्स्ट स्टेप के लिए A हो जाएगा 616 इक्वल टू B क्या हो जाएगा, ये B हो जाएगा 32 इंटू Q क्या हो जाएगा 19 प्लस R क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब हम लोग सेकंड स्टेप के लिए चलते हैं। तो सेकंड स्टेप में हम लोग का क्या हो जाएगा, A हो जाएगा 32, B क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 इंटू 4 इज इक्वल प्लस 0 क्यों, क्योंकि हम लोग का रिमाइंडर क्या आया
0 आया। तो हम लोग पहले क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ चुके हैं कि फाइनल स्टेप का जो बी होता है वही हम लोग का HCF होता है। तो हम लोग का फाइनल स्टेप का बी क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब इसको राउंड कर देंगे और यहां पे लिख देंगे अतः अधिकतम स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या कितनी हो जाएगी, संख्या 8 हो जाएगी। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। अब हम लोग थोड़ा एग्जाम्पल की तरफ चलते, 8 कैसे हुआ। अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल की तरफ। तो देखिए सबसे पहले वो कितने लाइनों में खड़ा होंगे, 8 लाइनों में खड़ा होंगे। कितने लाइनों में, 8 लाइनों में। अब कैसे वो 8 लाइनों में, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 को अगर हम लोग 32 से डिवाइड करते हैं, 8 को 32 से डिवाइड करते हैं तो कितने बार में खड़ा हो जाता है, 4 लोगों में खड़ा हो जाता है। 1 2 3 4, ये 4 लोग करके यहाँ पे ऐसे करके सीधे लाइन में खड़ा हो जाएंगे। और 616 को अगर हम लोग 8 से डिवाइड करते हैं तो इसको 8 से हम लोग डिवाइड करके देखते हैं कितना आता है। 616 डिवाइडेड 8 7 जा 56, ये हो जाएगा हम लोग का 5 हो जाएगा ये। तो 77 सदस्यों वाली, मतलब एक लाइन में 77 आदमी खड़ा होंगे, दूसरे लाइन में भी 77, तीसरे लाइन में 77, चौथे लाइन में 77, फोर्थ लाइन में भी 77, फिफ्थ लाइन में 77, सिक्स्थ लाइन में 77, सेवेंथ में भी, एट्थ में भी 77। ये 616 सदस्यों वाली संख्या। और 32 लोगों वाली संख्या में कितने, एक लाइन में कितने आदमी खड़ा होंगे, 4 करके खड़ा होंगे। तो ये हम लोग का आज का सॉल्यूशन, ये हम लोग का फाइनल सॉल्यूशन हुआ। और ये समझने के लिए आप लोग क्वेश्चन को थोड़ा, सॉल्यूशन को थोड़ा नोट कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। Preview.